ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं। फिर बढ़ते हैं चर्चा। सतीश जी राम राम और सुनाओ की हाल चाल नील कमल जी ठीक है। ठीक है कहने में ठीक हूँ मैं, लेकिन आजकल जो है खांसी जुकाम का वायरल टाइप बीमारी चल रही, लोग बड़े परेशान हैं। तो मौसम बदलने लग रहा, कभी बरसात आ जाए कभी जो है धूप हो जाए, तो ऐसे में वायरल से बच के रहने की ज़रूरत है। तो भाई दूसरी बात नील कमल जी मैं ये करूँगा कि हरियाणा में एक बड़ी खास बात हुई लोगों के लिए। भाई हरियाणा में एक फैसला लिया गया कि महंगी जो दवाएं हैं उन पर सख्ती कर दी सरकार ने। भी अस्पताल जब दवाइयाँ खरीदता है मंगवाता है तो वो 1000 रुपये से ज़्यादा की जो दवाई मंगवाएगा, एक यूनिट की पर कीमत की जो दवाई मंगवाएगा, तो फिर उसने 70 सवाल जवाब उसके देने पड़ेंगे। भाई ये दवाई क्यों मंगवाने लग रही और किसके लिए ज़रूरत है, मरीजों पर इस बात का क्या असर पड़ेगा, इस बात के जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, वो जो है सीएम सैनी ने दे दिए हैं। हालांकि यूँ कहूँ कि इसकी शुरुआत भी होगी पीजीआई और रोहतक से। हरियाणा में ये जो दवाइयाँ हैं वो जो है उनको लेकर बड़ी सख्ती है। अभी महंगी दवाइयाँ अस्पताल में खरीदनी नहीं है, इसको लेकर आदेश है नील कमल जी। तो जो ये दवाइयाँ हैं, पहले होता क्या था कि दवाई का ऑर्डर जो खरीद विभाग था उसको दे दिया जाता था, भाई ये दवाइयाँ हमने ज़रूरत है, वो दवाइयाँ खरीद के दे दिया करते हैं। वो दवाइयाँ कितनी महंगी है इस बात पर कोई चर्चा हुआ नहीं करा थी। उस दवाइयों की ज़रूरत क्यों पड़ी इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुआ थी। क्या उन दवाइयों का कोई अल्टरनेट है? भाई एक दवाई मिलने लग रही 100 रुपये की, और क्या उसमें कोई अल्टरनेट है कि 50 में 20 में 30 में कोई दवाई मिलती हो, मरीज का इलाज सस्ती से हो सकता हो? तो ये सारी की सारी बातें हैं। अब जो है ये चीज़ बात की छानबीन होता है, फिर जो है वो दवाइयाँ खरीदी जाया करेंगी। ये फैसला जो लिया है हरियाणा सरकार ने, ये बहुत बढ़िया जो है फैसला है। इस बात के आदेश जारी कर दिया और इस आदेश के मुताबिक जो है जो विभागों द्वारा दवाइयाँ जो है सीधे विभाग खरीद को भेज देते थे, अब वो सीधे भेजने की बजाय उस पर जो है चर्चा होएगी, जवाबदेही होएगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। जब केंद्रीय भंडारण ने विभागों से ये बात कही कि महंगी जो दवाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाने से पहले, मतलब खरीदने से पहला ये बात स्पष्ट करो कि उस दवाई का क्या कोई विकल्प है। प्रशासन 1000 रुपये से लेकर 76,000 रुपये प्रति यूनिट की कीमत वाली जो दवाई है उनको लेकर जो है एक सूची विभाग को भेजी गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अच्छी बात मैंने खास ये लगी भी अल्टरनेट ढूंढो महंगी दवाई के बीच में सस्ती दवाई का। भाई क्या जो इलाज महंगी दवाई से हो रहा है वो इलाज सस्ती से भी हो सकता है? तो कहीं ना कहीं जो है ध्यान जरूर जो है इस तरफ जाएगा। जी बिल्कुल ध्यान जो है जाना चाहिए, क्योंकि जेनरिक दवाइयां का ते पेटेंट दवाइयां का ते कंपनी दी दवाइयां का जिहड़ा हैगा वो हर बार बड़ी बार चर्चा होंदी है कि साल्ट जिहड़े ने वो नहीं लिखे जाते, बल्कि कंपनियां दे नाम जिहड़े ने वो लिख दिते जाते हैं। तो क्योंकि साल्ट उही हुंदा जिन्हें इंसान दी बीमारी दे विच जिहड़ा काम करना हुंदा, उहदे विच सब तो वड्डी अहम गल हुंदी है कि उस बीमारी नूं ठीक करन दे लई वो साल्ट का जिक्र हुंदा। बहुत बार ये भी चर्चा होंदी है कि जिहड़े डॉक्टर ने वो दवाई दी कंपनी का नाम लिखण दी बजाय साल्ट का नाम लिखना, पर इत्थे 1000 तो उपर की जो महंगी दवाई है तो वो जरूर जी है वो चीज़ां वो दसनियां पैणगियां, वो अल्टरनेट जिहड़े ने लभणे पैणगे। पंजाब ते हरियाणा की सांझी गल करते हैं तो पंजाब हरियाणा गेल है तो मुद्दे भी ये नाल नाल चलते हैं। पर गल है कि जो पानी का मुद्दा आंदा तो फिर आके BBMB का भी जिक्र जड़ा है वो हुंदा। कल केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जड़ा हैगा वो एक जारी किया है, जिहदे तहत पंजाब ते हरियाणा की जिहड़ी स्थाई मैंबरशिप हैगी है BBMB दे विच, क्योंकि पहला की हुंदा इस सिंचाई का जिहड़ा एक मैंबर सीगा वो हरियाणा दा वल्लों आउंदा सीगा, ते जिहड़ा बिजली महकमे दा BBMB दे विच मैंबर हैगा वो पंजाब तो हुंदा सी। पर हुण इन्हां दी स्थाई मैंबरशिप जिहड़ी है वो जिहड़ा हुण नोटिफिकेशन कल जारी कीता वो जिहड़ी हैगी है वो खत्म कर दित्ती गई है। हालांकि जदों मैंबरां दी चोण होवेगी BBMB दे लई पंजाब ते हरियाणा नूं तरजीह दित्ती जावेगी, ये उत्थे मौजूद रहणगे, इन्हां नाल सलाह मशवरा होवेगा। पर यह गल पक्की नहीं हैगी कि जिहड़े मैंबर ने वो पंजाब ते हरियाणा तो ही लाए जाण, बाहरों भी जिहड़े ने वो मैंबर वो लगाए जा सकदे ने।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 100 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ BBMB ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 97 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BBMB ਰੂਲ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟੀਫਿकेशन जारी कर दिता जाता है। इन्हों लेके पंजाब ने भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ बिल्कुल अनिल कमल जी बात कर लें हरियाणा की। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं पूर्व के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी इस बात को लेकर ऐतराज जताया और ऐतराज यूँ जताया भी केंद्र की जो सरकार है वह हरियाणा के हकूक है डक्का मारने लगी। भाई हरियाणा में भी जो है बीजेपी की सरकार है और भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में फिर इस तरह के नोटिफिकेशन जो है वो जनता के साथ धोखा है। यह बात जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, जब जिस तरह की आपने बात करी थी भाई पंजाब में जब ते पंजाब हरियाणा ते अलग होया था उस टाइम से लेकर बहुत सारे नियम वो बनाए गए थे BBMB को लेकर, जिसमें हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए वहाँ जो है प्रावधान कुछ करवाए गए थे। कुछ प्रावधान थे जिस तरह का आपने बताया भी हरियाणा का जो है इसमें मेंबर होगा सिंचाई वाला, और जो है पंजाब का जो है उसमें बिजली वितरण का मेंबर होगा। जो अध्यक्ष की अगर बात करें वो हिमाचल तो होगा, हिमाचल से। हाँ, तो इस तरह की हिमाचल से नहीं होगा शायद, ये था तो इसमें इसकी बात लिखी गई थी। तो बोर्ड में जो सिंचाई का सदस्य है वो हरियाणा से होगा, इस बात पर करण ने अध्यक्ष की बात कही। तो अब जो नया जो फरमान आया उस नए फरमान में ये बात कही गई कि अब किसी भी पद पर किसी भी स्टेट का कोई सदस्य है वो विराजमान हो सकता है। हरियाणा वाले ने जो है बिजली वितरण पर भी लगा सका और पंजाब वाले ने भी लगा सका, हिमाचल वाले ने भी लगा सका। मतलब इसमें जो है इस तरह की बात वो कह दी भी किसी भी स्टेट का कोई भी आदमी इस पर लगाया जा सकता है। जिस तरह के पहले एक चंडीगढ़ की बात कर लें, बीच में याद आ गई बात, चंडीगढ़ यूटी का क्षेत्र है, लेकिन उसमें ये नियम है भाई जो डीसी साहब लगेंगे वो हरियाणा कैडर से लगेंगे, जो है उसके मतलब कैडर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, पर ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ एडीसी लाना है तो वो पंजाब से लगेगा। तो ये नियमों की बात थी। इसी तरह के नियम भी यहाँ लागू हो रहे थे। अब इन नियमों के साथ जो है वो खिलवाड़ होने लग रहा और इस बात की आशंका जताई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ये बात कही कि ये खिलवाड़ है। एक तरफ तो हरियाणा में जो वो पानी मिल नहीं रहा, हालांकि आदेश सरकार को दे रखे कोर्ट ने, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा। पंजाब से जो है नहर वो पाट दी गई थी। दूसरी तरफ जो है जो बोर्ड में नौकरियां थी उन नौकरियों में भी हरियाणा के हितों की अनदेखी वो होने लग रही है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसको लेकर सरकार जो है केंद्र की सरकार ने लेटर जारी कर दिया, लेकिन हरियाणा की जो सरकार है वो मौन है। इस बात को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी चिंता जताई। भाई जब BBMB में हरियाणा के कोटे की नौकरियां खत्म कर दी गई थी तब भी जो है सरकार मौन थी और आज भी जो है सरकार मौन है। केंद्र ने बीजेपी में हरियाणा सरकार को फिर एक बार जो है हरियाणा का जो पानी है वो मिल नहीं रहा, ये जनता के साथ धोखा है, विश्वासघात है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। एक PC की मैं चर्चा करने लग रहा था जिसमें जो है किसानों की MSP को लेकर जो है घुमा फिरा कर वंचित रखने की बात उन्होंने कह दी थी। भाई इस तरह के
इस तरह के गोल घेरे बना दिए किसानों के, चाहे वो पोर्टल की बात हो या फिर वो ट्रैक्टर ट्रैली के नंबर की बात हो या फिर जो है वो वेरिफिकेशन की बात हो, भी किसान उलझ कर आ गया और फसल बेचनी मुश्किल हो रही। अगर फसल वहाँ नहीं बिकेगी तो एमएसपी किसान ने मिलेगी कैसे, और सरकार एमएसपी देना नहीं चाहती। ये सारे के सारे आरोप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए जी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈਗਾ। BBM ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ BBMB ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ BBMB ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ BBMB ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1966 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹ खत्म कर दी गई है नोटिफिकेशन रिवीजन की बात है। अभी टाइम टाइम पर रिवीजन जरूरी है, जनसंख्या के हिसाब से, चीजों के घटने और बढ़ने के हिसाब से। मैं इस बात में पंजाब का समर्थन करूं। भाई पंजाब के CM कहते हैं भी रिवीजन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या आपने रिवीजन होने से पहले हरियाणा को पानी दे दिया? आप पहले पानी देंगे और पानी देगा ये कहते भाई देखो अब इतने दिन हो गए तेरे को पानी देने हैं, अब हमारे पास पानी पड़ गया कम, अब एक बार बैठ कर मीटिंग कर लो, रिवीजन कर लो कि कितना पानी मिलना चाहिए। लेकिन सीधी बात ये कहता है कि रिवीजन होनी चाहिए और पानी देना चाहिए, भी पहले कितने पानी दे दिया। बिल्कुल सत्ता दी धिर दी गल ये है कि जदों तो ये BBM SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि ਜਦੋਂ सेंटर में BJP की सरकार है, सेंटर हरियाणा में BJP की सरकार है और पंजाब में अपने जोर लाना लग रही है, तो क्या ये पंजाब में जाकर इन्हों कह देंगे भाई हम हरियाणा ने पानी नहीं देंगे? कह देंगे तो कह के दिखाओ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ SYL ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵੀ ਗਈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਤ ਹੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ सियासत किधर जाती है ये भी जड़ा है वो गर्मा गर्मी देखने ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ। सियासत की बात कर लें नीलकमल जी, सियासत किधर जाती है। हरियाणा में भी इलेक्शन है कुछ निगमों के, और उन नगर निगमों में चुनाव से पहले ये जो है टिकट को लेकर मारामारी की बात भी शुरू होगी। कांग्रेस ने अपनी टिकटें देनी और बीजेपी ने अपनी टिकटें देनी। दूसरी पार्टियां जो हैं क्षेत्रीय दल वो क्या करते हैं, हालांकि वो अलग बात है कि वो मैदान में आते हैं, किसी को समर्थन करते हैं या फिर तड़े ऊपर ने कोई बात किसी की चलेगी। लेकिन फिलहाल बात करें हम कांग्रेस की, हरियाणा में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट को लेकर सियासी सरगर्मी वो बड़ी तेज होगी। हालांकि सोचने की बात ये भी है भी लोग न्यू को है भी बीजेपी का सिक्का चल रहा है। जब बीजेपी का सिक्का चल रहा है फिर लोग कांग्रेस में टिकट क्यों मांगा है, कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की इतनी होड़ क्यों है। इसका मतलब भाई सिक्का तो वक्त का होता है और पता नहीं किसका वक्त कब आ जाए। तो 16 तारीख को दिल्ली में एक मीटिंग होएगी कांग्रेस पार्टी की, और उस मीटिंग में मोहर लगेगी। लगने की संभावना है कि हाईकमान का फैसला अंतिम होगा भी किसको जो है ये पद की दावेदारी वो मजबूत करी जाए, किसको जो है टिकट दी जाए। इन नगर निगमों में चुनाव होने हैं, अम्बाड़ा में होने हैं, सोनीपत में होने हैं और पंचकुला में चुनाव होने हैं। बैठक में जो प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चुनाव अधिकारी चुनाव समितियों के जो सदस्य हैं वे सारे के सारे शामिल होंगे। इस बात की जिक्र होने लग रहा है क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर आज जो है कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी की जो मीटिंग है वो बुलाई है। भाई किस क्षेत्र के लिए किस तरह का मैनिफेस्टो होना चाहिए वो इस बात पर चर्चा करेंगे। स्थानीय मुद्दे के हैं वो मुद्दे मैनिफेस्टो में डाल लेंगे और फिर उसके आधार पर वो जो है चुनाव लड़ेंगे और अपने मैदान में कैंडिडेट उतारेंगे। नामांकन जो है इसका 21 से 25 तारीख को होना है नीलकमल जी। जांच जो है उनकी 27 अप्रैल को होएगी और जो है उसकी जो वापसी है वो जो है 28 को है। वोटिंग जो है वो 10 मई को होगी। अगर कड़ी जरूरत पड़ेगी, कोई इलेक्शन में गड़बड़ घोटाला हो जाए, कोई बात हो जाए, 19-21 हो जाए तो फिर 12 मई ना 13 ना फिर आ जाएगा रिजल्ट। इस बात की बात चल रही है। तो ये हरियाणा कांग्रेस में जो मेयर पद के लिए जो है आवेदन है वो 21 आवेदन आए हैं। 21 आवेदन थोड़े नहीं होंगे। पंचकुला में अकेले पंचकुला की बात करूं तो 11 आवेदन आए, सोनीपत में 6 आए और अम्बाड़ा में जो है 4 आवेदन आए। पार्षदों के लिए 490 से ज़्यादा जो है लोगों ने अपनी अर्जियां दी, भाई हमने भी इलेक्शन लड़ने जी कराएं। हालांकि बात अगर करें तो सोनीपत का नहीं जो है हुड्डा साहब का दबदबा है, और अम्बाड़ा की बात करें तो कुमारी शैलजा की बात हुआ और भाई रह गया अपना पंचकुला। इसमें फिर नए और पुराने सारे मिले इसमें पंचकुला में आ जाएंगे। अब देखना ये है कि किसको टिकट मिलेगी और कौन जीतेगा, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और भाई कांग्रेस भी अपने हाथ पैर मारना नगरी भी मारना भी कुछ ना कुछ जरूरी से था। बिल्कुल कुछ ना कुछ तो जरूर थे, पर जितों तक गल हैगी कांग्रेस के विच आपसी जिहड़ी है धड़ेबंदी गुटबाजी जिहड़ी हैगी ये जरूर जिहड़ी कई बार वो हावी रही है। ये की कुछ निकलता ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि हर बार जो गल आती है तो माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की गल की जाएगी तो जमीनी पद्धर पर काम जी है करती है, एक मुठ की गल करती है कि जोड़ा निर्देश उपर तो आ गया वो थलों तक जोड़ा है लागू होना। पर कांग्रेस नूं किते ना किते उहदी आपसी दे विच जिहड़ी अपनी राजनीति हैगी अंदरूनी खिचतान हैगी है उन्होंने लैके जरूर जड़े सवाल खड़े रहते रहे। धड़ेबंदी का तो लिहाज है नीलकमल जी कि फलाने एरिए में किसी एरिया का नाम तो मिलेंदा नहीं। चल मान के चलो सोनीपत की बात करती है, सोनीपत में हुड्डा साहब का दबदबा है, वहाँ हुड्डा साहब ना दे दो। अगर यहाँ शैलजा का है तो शैलजन दे दो, कड़ी तंवर साहब का है तो तंवर ना दे दो। एरिए के हिसाब से बांट दो, दूसरा आदमी का इंटरफेयर ना रहने दो। वो आप अपने एरिए में सिट्टा काटने पर ध्यान लगा रहेगा तो क्यों नहीं कांग्रेस की सिट्टा आवेंगी। अगर भाई एक वहाँ जीतने लग रहा और परले ना हराने वास्ते कोई तड़े ऊपर ना खड़े करेंगे तो फिर तो गड़बड़ है ही है, फिर तो गुटबंदी है ही है। बिल्कुल वही चीज़ हैगी कि अंदर जी हैगी वो लड़ाई पहला आओ सुलझनी चाहिए। देखना यह है कि ये की कुछ रहिंदा। तुसी इलैक्शन की गल कर दी है तो ये
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੰਜ ਕਿੱਸਿਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ LPU ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, LPU ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਆਟੋ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਲੰਘਣ ਜਾਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ईडी की कार्रवाई राजनीतिक चर्चा बन गई। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੰਜ ਕਿੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ 2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।